और सभी पेशेंट यहाँ पे ऐसे आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो पिकनिक मनाने आए हैं, ना कि किसी अस्पताल में गए हैं। ये मुझे दृश्य बहुत ही बेहतरीन लगा यहाँ पे, क्योंकि आज तक देखा गया कि जब भी कोई अस्पताल का नाम होता है सुनते लोगों को बहुत झटके लग जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा कि लोग इतने खुश, संतुष्ट और चेहरे पे इतनी बढ़िया मुस्कान लेकर के, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो हाइजीन की बात अगर मैं बार बार ला रही हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि आज अगर अस्पतालों में हाइजीन को नज़रअंदाज किया जाएगा तो पेशेंट फिर वहाँ से ठीक होकर के जल्दी अपने घर नहीं जा सकता है। पेशेंट को काफ़ी सारे इन्फेक्शन लगने की भी डर रहता है। तो मैं मैडम से कुछ उनके व्यूज़ पूछना चाहूँगी कि उनका आज का कैसा कैंप में क्या उनका रोल रहा, उन्होंने किस तरह से कितने पेशेंट्स को आज सुबह से उन्होंने क्या महसूस किया, क्या डायग्नोस किया, बताए, वो आप अपने शब्दों में बताएंगे। जी मैम। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर ऋतुजा शाह है। मैं फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हमने हॉस्पिटल में कैंप रखा था, बस यही एक थॉट के साथ कि नॉर्मल चलने वाले इंसान को मालूम रहना चाहिए कि मैं क्या स्टेज में हूँ। जी। ज़्यादातर हॉस्पिटल से डर लगता है, तो मेरा जो आइडियोलॉजी है वो मेरे सब स्टाफ भी फॉलो करते हैं कि हॉस्पिटल हमेशा फैमिली जैसा फील होना चाहिए। वो जो आप कभी भी आप हॉस्पिटल में आओगे, पेशेंट डर के साथ नहीं आएंगे। पेशेंट आके हंस के बात करके 2 जोक मुझे सुना के जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो हमने आज कैंप में मेनली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रखा था, क्योंकि डायबिटिक आज दुनिया की अगर आप देखो तो सेकंड नंबर पे चलने वाली बीमारी है, जो कि इन्फेक्शन से भी ऊपर चल रही है। डायबिटीज़ सिर्फ खून में शुगर नहीं बढ़ाता, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तकलीफ़ कर सकता है। ब्रेन पे, हार्ट पे, किडनी पे असर कर सकता है, नसों पे तकलीफ़ कर सकता है। तो हम जब शुगर की बात करते तो लोग बोलते शुगर 200 है, मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ज़्यादा लंबे समय तक जब शुगर बढ़ती है या अनकंट्रोल रहती है तो अंदर ही अंदर वो तकलीफ़ करते रहता है। सही बात है। आँख तो फिर भी मालूम पड़ेगी। आँख में अगर हम चेकअप करेंगे, रेटिना स्कैन करेंगे, रेटिना मतलब आँख का एक्सरे जैसा है, पर अंदर हर बार हर इंसान का एंजियोग्राफी तो नहीं किया जा सकता। तो हमने आज जो टेस्ट किया था वो था रैंडम शुगर, HbA1c मतलब 3 मंथ्स का एवरेज शुगर। पेशेंट का डायबिटिक हर लेवल पे कंट्रोल है कि नहीं, कोई शुगर में फ्लक्चुएशंस आ रही है क्या, उसे मालूम पड़ेगा। तीसरा हमने चेकअप कराया था किडनी का टेस्ट, किडनी में कितनी मात्रा में प्रोटीन जा रहा है। ये किडनी का रिस्क असेसमेंट का टेस्ट है जो हमने किया था। हमने पेशेंट्स को डाइट का के बारे में समझाया, एक्सरसाइज के बारे में समझाया, हार्ट के लिए ECG का चेकअप किया। तो ओवरऑल हमने सारा कवर अप करने की कोशिश की है कि कोई भी आए तो उसको मालूम पड़े कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं हेल्दी हूँ कि नहीं हूँ, और मुझे आगे क्या ध्यान रखना है, मेरी दवाओं में क्या गलतियाँ हो रही है। आँख का भी हमने चेकअप कराया, पेशेंट का रेटिना स्कैन चेक किया। पेशेंट काफ़ी खुश है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी सबके लिए ऐसे और कैंप्स करते रहे। रिसेंटली हमने एक जनरल मेगा कैंप रखा था जिसमें काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया, काफ़ी लोगों को मालूम पड़ा कि उनका BP 200 है। जी। जैसे कि आपने देखा कि मैम ने कितनी बेहतरीन तरीके से डायबिटीज़ के बारे में बताया। आज अगर हम डायबिटीज़ और शुगर की बात करते हैं, बाहर की जितनी भी जनता जनार्दन अपनी है, कुछ भी आया खाते जाते खाते जाते खाते जाते, उनको ये भी नहीं रहता है कि उनको क्या खाना खाना चाहिए। और डायबिटीज़ को इतना नॉर्मल लोग आजकल ले रहा है, जो कि नॉर्मल चीज़ नहीं है। डायबिटीज़ अगर आपके शरीर में शुगर अगर मात्रा आपकी बढ़ी है तो वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि अंदर ही अंदर आपको गला देती है, ख़त्म कर देती है। और डायबिटीज़ से आपकी आंख और किडनी, मैम सही है, बिल्कुल। दोनों चीज़ों पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज किसी को नहीं छोड़ता, जी आँख, किडनी, चमड़ी, मैम, सब जैसे कि कुछ। मैंने सुना है ऐसा, मतलब मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी जानना चाहूँगी। कुछ लोग बोलते हैं डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा मिथ्य लगता है कि डायबिटीज़ ऐसा नहीं कि ख़त्म होने वाली चीज़ है। इट कैन बी कंट्रोल्ड और एक नॉर्मल हो सकता है, हाई टू नॉर्मल हो सकता है, बट मेरे ख्याल से परमानेंट ख़त्म तो नहीं हुआ आज तक। ऐसा कुछ आपने खत्म मतलब मैम, हम किस टाइप के डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं उस पर टाइप 1 डिपेंड है। टाइप 2 टाइप ए वन एंड बी हाँ, ऐसा होता है टाइप 1 जैसे कि जी डायबिटीज़ कम्प्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं खत्म नहीं होगा। हो सकता। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हम प्री डायबिटिक स्टेज में ट्रीट करें तो वो कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं मेरे जो इंसुलिन पे थे और वो अभी बगैर इंसुलिन के अच्छे चल रहे हैं। तो डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है अच्छे लाइफस्टाइल चेंजेस, एग्रेसिव एक्सरसाइज और सारे प्रिकॉशंस के साथ काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। ज़ीरो पे आना मुश्किल है, अगर आ भी जाते हैं तो चांसेस है कि 6 महीने बाद उनकी शुगर वापस बढ़ सके। बिल्कुल। तो मैम ने जैसे कि अभी आपको डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी विस्तार में समझाया,
और इस तरीके का इस अस्पताल के थ्रू काफ़ी सारे कैंप होते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो पब्लिक है ना, उनको हमको जा जा के जगाना पड़ता है हर एक चीज़